अमेरिका में बसे हुए अच्छे जैसे ही दफ्तर से घर आता है वैसे ही उसकी फ़ोन की घंटी बज उठती है। फ़ोन पर चाचा का नाम देखते ही उसका मूड खराब हो जाता है। फिर भी अनमने ढंग से फ़ोन उठाता है। चाचा रमेश जी कहते हैं, बेटा तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। तुम पिता के मृत्यु समय तो नहीं आ सके, कम से कम इस बार आकर मातृ ऋण से मुक्त हो जाओ। माँ की मौत की खबर से अच्छे सन रह जाता है। अचानक से उसके शरीर में कंपन होता है। माँ की ममतामयी छवि, स्पर्श की गर्माहट उसके रूह को भिगो जाती है। उसे इस हालत में देखकर उसकी पत्नी नीना पूछती है, अच्छे क्या हुआ? अच्छे बोला, नीना माँ गुजर गई, जाना होगा। नीना बोली, चलो अच्छा हुआ, उस गंवार औरत के जीने से क्या फ़ायदा था। अच्छे अग्नि नेत्रों से पत्नी की ओर देखने लगा। उसके दोनों बच्चे सहम कर माँ के पीछे छिप गए। अच्छे आहत मन से धम्म से कुर्सी पर बैठ गया। पल भर में माता पिता का प्यार उसके दिल में मचलने लगा। माता पिता के प्यार और अपनेपन को तो वह लगभग 10 वर्ष पूर्णतया भूल चुका था। माँ से गाहे बगाए औपचारिक बातें हो जाया करती थी। पिता के गुजरने के बाद भी उसने कभी भी माँ की भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की। परदेश की व्यस्तता और चकाचौंध भरी जिंदगी ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। अमेरिका आने के 10 वर्ष तक तो वह अकेले ही माता पिता से मिलने भारत जाता था, परंतु समय के साथ उसकी प्राथमिकता विदेश में बसने की हो गई। पिछले 10 वर्षों में लगभग वह अपना वतन और अपने माता पिता को लगभग भूल ही चुका था। उसके पिता एक मामूली सरकारी नौकर थे और उसकी माँ सीधी सादी गृहिणी। पिता काम के सिलसिले में प्रायः बाहर ही रहते थे, परंतु माँ अल्पशिक्षित होते हुए भी दिए की तरह विपरीत परिस्थितियों में तेज झोंके से जूझते हुए अपनी संपूर्ण ओजस्विता से अपने संतान के व्यक्तित्व के संपूर्णता के यज्ञ में स्वयं को होम करती रही। जब अच्छे ने ITI की परीक्षा पास की तो उसके पिता ने मजाक करते हुए अपनी पत्नी से कहा, रमा तुम्हारे बेटे को देखकर कौन कह सकता है कि तुम अनपढ़ गंवार हो। तुमने बेटे को इतने अच्छे संस्कार और इतनी अच्छी शिक्षा दी है। पति की बातें सुनकर रमा जी बस मुस्कुरा कर रह गई। समय के साथ अच्छे की पढ़ाई पूरी हो गई। बेटे को देखकर माता पिता खुद को गौरवान्वित महसूस करते। अच्छे ने अपनी पसंद की लड़की नीना से शादी कर ली। माता पिता बेटे की खुशी में ही खुश थे। आरंभ में अच्छे अपने देश में ही नौकरी कर रहा था। वो अपने माता पिता को अपने पास रखकर उन्हें जमाने भर की खुशियां देना चाहता था, परंतु उसकी पत्नी नीना को गंवार सास ससुर के साथ रहना गवारा नहीं था। सास ससुर के रहते हुए उसे अपनी आज़ादी में खलल महसूस होती। नीना हमेशा सास ससुर के साथ उपेक्षित व्यवहार करती। एक दिन काम करते हुए उसकी सास रमा जी के हाथ से एक कप टूटकर गिर पड़ा। नीना ने उन पर चिल्लाते हुए कहा, अरे गवार, तुझे क्या पता कि यह कितना महंगा सेट था। मेरे पिताजी ने इसे बाहर से विशेष रूप से मेरे लिए मंगवाया था। एक भी काम ढंग से नहीं कर सकती, दिन भर गवारों जैसा सिर पर पल्लू समेटती रहती हैं। शोर सुनकर अच्छे पूछता है, नीना क्या हुआ, क्यों माँ पर चिल्ला रही हो? कब टूटने से तूफान तो नहीं आ गया? कभी तो था, फिर आ जाएंगे। नीना ने और जोर से चिल्लाते हुए कहा, अच्छे तुम्हारे गंवार माता पिता को बहुत बर्दाश्त कर लिया, पर अब और नहीं। अपने माता पिता की तरफदारी बंद करो। आज तुम्हें फैसला करना होगा कि इस घर में तुम्हारे माता पिता रहेंगे या मैं। अच्छे बोला, नीना अभी शांत हो जाओ, बाद में बात करते हैं। नीना बोली, बाद में क्यों, मुझे अभी जवाब चाहिए। दूसरे कमरे में बैठे अच्छे के माता पिता सारा तमाशा देख और समझ रहे थे। रमा जी कब टूटने से खुद को गुनहगार समझकर हिचकियां लेकर रोए जा रही थी। जब अपमान का बांध टूटकर उसके पिता सुमेश जी के हृदय को छत बिछत करने लगा, तब कमरे से बाहर आकर उन्होंने कहा, बहू शांत हो जाओ, अपने गुजारे के लिए हमारी पेंशन ही काफ़ी है। हम लोग कल सुबह अपने गांव चले जाएंगे। अच्छे भी इसमें ही माता पिता की भलाई समझकर चुपचाप रह गया। अगली सुबह अच्छे के माता पिता अपने गांव चले गए। बीच बीच में अच्छे अपने माता पिता से मिलने गांव जाता था। नीना को गंवार सास ससुर का चेहरा देखना भी गवारा नहीं था।
कुछ समय बाद अच्छे दूर देश अमेरिका में अपने भविष्य निर्माण की नींव रखने चला गया। वहाँ की दुनिया ही अलग थी। वहाँ जाकर धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगा। बेटे अच्छे के अमेरिका चले जाने से दोनों पति पत्नी का शरीर मानो खोखला सा हो गया। बेटे के साथ उनकी आत्मा चली गई हो। उन्हें ना तो खाने की सुधि रहती, ना ही सोने की। पुत्र वियोग में दोनों की तबीयत काफ़ी खराब रहने लगी। ऐसे समय में सुमेश जी के छोटे भाई रमेश और उनका परिवार उनकी देखभाल करने लगा। दोनों भाइयों के चूल्हे 2 से 1 हो गए। उनके बीमार होने पर भाई भतीजे उन्हें शहर ले जाकर डॉक्टर से इलाज करवाते। अपना बेटा अच्छे तो पूर्णतः विदेशी रंग में रंग कर माता पिता को भूल ही चुका था। माता पिता की आंखें रोज बेटे की एक झलक देखने को आतुर रहती। रमा जी की आंखें हमेशा आंसुओं से गीली रहती। फिर भी बेटे की यादों का उज्जास उनके मन को किसी मंदिर के गर्भगृह की जलती लौ की तरह आलोकित किए रहती। संतान का मोह दुनिया का सबसे आबूझ रिश्ता है। संतान निर्मोही हो जाती है, परंतु माता पिता का मोह अटूट रहता है। समय के साथ बेटे के प्रति सुमेश जी का मोह कम होता जा रहा था। उनके दिल बार बार यह सोचकर कचोटता कि जिस बेटे के खातिर उन्होंने कभी भाई भतीजे की परवाह नहीं की, आज वही लोग उनके बुढ़ापे की लाठी बनकर खड़े हैं। एक दिन पश्चाताप करते हुए सुमेश जी ने अपनी पत्नी से कहा, रमा तुम बहुत भोली हो। अगर मुझे कुछ हो गया तो खुद को कमज़ोर मत समझना। मेरे भाई भतीजे तुम्हें सम्मान के साथ रखेंगे। रमा जी बोली, अपना बेटा तो निर्मयी हो गया है, क्या मैं जिंदगी भर इन लोगों पर बोझ बनकर रहूंगी? उनकी निस्वार्थ सेवा का मूल्य मैं कैसे चुकाऊंगी? सुमेश जी बोले, रमा तुम उसकी चिंता मत करो। अपना बेटा तो परदेश से वापस लौटने से रहा। कुछ दिनों में वकील से बात कर अपनी सारी जायदाद भाई भतीजे के नाम कर दूंगा। पति के विचारों से रमा जी ने भी सहमति जताई, परंतु सच ही कहा गया है कि आने वाला कल किसने देखा है। सुमेश जी की मनसा धरी की धरी रह गई। अगले चंद दिनों में ही वो भगवान को प्यारे हो गए। उनकी इच्छा अधूरी रह गई। पिता की मृत्यु पर भी काम का बहाना कर अच्छे नहीं आया। सारे क्रियाकर्म भाई भतीजों ने ही पूरे किए। सबसे बड़ी बात, इस विपत्ति की घड़ी में रमा जी को भी इन्हीं लोगों ने संभाला। धीरे धीरे रमा जी संभलने लगी। सचमुच औरतें सहनशील होती हैं। रिश्तों के खोखलापन और खालीपन को पी जाती हैं, किसी को कुछ नहीं बताती। धीरे धीरे अब रमा जी अपने देवर और उसके परिवार में ही अपने गुम हुए सुख को तलाशने लगी। एक दिन रमा जी ने वकील को बुलाकर पति की अधूरी इच्छा पूरी कर दी। अपनी सारी जायदाद देवर रमेश जी के नाम कर दी। माँ की मृत्यु की खबर सुनकर अच्छे परिवार समेत स्वदेश आया। चाचा के अपनेपन और सहयोग से सारा क्रियाक्रम आसानी से निपट गया। उसके बाद अच्छे ने अपने हिस्से की जमीन बेचनी चाही तो उसे असलियत पता चली। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी सीधी सरल माँ इतना बड़ा कदम उठाकर उसे संपत्ति से बेदखल कर सकती है। संपत्ति से बेदखल की बात सुनकर नीना ने आंगन में निकलकर जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा, अच्छे तुम्हारी गवार माँ में इतनी हिम्मत कहाँ थी कि खुद इतना बड़ा कदम उठाती। इन लोगों ने बहला फुसलाकर सारी जायदाद अपने नाम करवा ली है। अच्छे चाचा के परिवार के अपनत्वपूर्ण व्यवहार से मन ही मन में उद्वेलित हो रहा था। चाचा के खिलाफ कुछ बोलने में उसकी वाणी अवरुद्ध होकर साथ छोड़ रही थी। नीना का चिल्लाना जारी था। अच्छे के चाचा रमेश जी ने शांत करते हुए कहा, बहू झूठ मूठ का तमाशा कर मरने के बाद भी भाभी का अपमान मत करो। वो भोली जरूर थी परंतु गवार नहीं। सही गलत की उन्हें समझ थी। अगर अपनी संपत्ति वापस लेना चाहो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। चाचा की बातों से क्षण भर में अच्छे को एहसास हो गया कि इसी चाचा ने बचपन में उसे बाहों के झूले में झुलाया था। उसके माता पिता से छुपकर उसकी हर जिद पूरा किया करते थे। अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार और दुलार किया करते थे। चाचा के प्यार की संचित निधि आज उसकी संपत्ति की तुला पर भारी पड़ रही थी। अच्छे ने भाव विवल होते हुए कहा, चाचा आपकी बात बिल्कुल सही है। गवार माँ नहीं थी, गवार तो हम थे जो माता पिता की भावनाओं को नहीं समझ सके। आज आपके निस्वार्थ प्यार पर भी शक कर रहे हैं। आप लोगों के अपनेपन से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं है। आपके प्यार और अपनेपन को सदैव दिल में बसा कर रखेंगे। हमें भी एहसास होता रहेगा कि अपने वतन में हमारा भी कोई हमदर्द रहता है। यही प्यार एक दिन हमें स्वदेश वापस खींच लाएगा।
नीना भी अपनी गलती मानकर उन लोगों से क्षमा मांगती हैं। चाचा परिवार के साथ अच्छे के परिवार को भीगे नैनों से अमेरिका के लिए रवाना करते हैं। अच्छे को महसूस होता है कि एक बार फिर वह अपने वतन में बहुत कुछ छोड़कर परदेश जा रहा है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।